गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातु शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कह के भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में पहुंच गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया, और जब वह कुएं में भी समा न सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में भी न आ सके तो उन्हें उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ भी बढ़ने लगे। फिर उसी मत्स्य रूपी नारायण से उस शंखासुर को मार डाला। मत्स्य अवतार 50 शंख को हाथ में लेकर के बद्रीवन में आए और बद्री नारायण में आकर के उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेद को ढूंढो। उन्होंने शीघ्र निकाल करके मेरे पास लाओ। तब देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में मैं ठहरा हूँ। आप लोग ये सारे वेद शास्त्र को ढूंढ करके लाओ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलके सब बीज सहित वेद मंत्र को ढूंढ करके निकाला। उन वेदों में जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया, और उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों के लेके ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोग के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। कहते, हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रमाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा हित है। जैसा आप लोग ने कहा है, अब इस स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा, और इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य की पुत्री जमुना जी का संगम होगा, और मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप और दान महाफलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाके तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उनके पिता स्वरूप प्राप्त करेंगे। तीनों प्रकार के मुक्ति का दाता मकर संक्रांति में आके जो प्रयागराज में स्नान करेंगे, स्नान नहीं
केवल दर्शन ही करेंगे तो पाप मिट जाएंगे। कहते जो पग पर ही प्रयाग में तो पाप पहाड़ भी। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरी स्थान पर तपस्या करने का जो फल मिलता है वह फल वहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो मनुष्य मेरे स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य बोले ऐसा करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंश को वहीं छोड़ करके चले गए। कहते जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते हैं या सुनते हैं उन्हें प्रयागराज और बद्रिका आश्रम जाने का फल प्राप्त होता है, स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग में पालनहार, अकार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मास में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। तो देव ऋषि नारद बोले कि राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर मैं आपको यथाउचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेके गांव से बाहर पूरब या उत्तर दिशा में जाएं और दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा के पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढक करके मुंह को भली भांति बंद करके थूक और सांस को रोक करके मल मूत्र का त्याग करें। पश्चात मिट्टी और जल से भली भांति अपने गुप्त अंग को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र जो है निष्फल होता है, इसलिए दातुन अवश्य करना चाहिए। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। मंत्र पढ़ें कि हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ कर करें। मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ के करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, जैसे प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार और चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। अब दातुन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो 12 बार कुल्ला कर लीजिए और दांत को मांज लीजिए तो दातुन का फल मिल जाएगा। कटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ की दातुन कभी नहीं करना चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा के सामग्री लेके प्रसन्न मन और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि वस्तु से अलग अलग पूजन करना चाहिए।
प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिला के हरि का कीर्तन करना चाहिए। कहते मंदिर में जो गायक भगवान हरि का कीर्तन करने आए हों उनको माला चांदन तांबुल आदि से पूजा करना चाहिए। देव स्थान में भागवत कीर्तन करने वाले को भी साक्षात भगवान विष्णु का मूर्ति माना गया है। वह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भागवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुन के भगवान ने कहा कि नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नांग हृदय नवै मद भक्ताय तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करता है वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनु चंदन माला आदि से मेरे भक्त को पूजन करता है उससे मेरी स्त्री प्रीत होती है, जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। इसी तरह कहते हैं श्रेष्ठ धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूल, अक्षत से भगवान की विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर कहते अरहुल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती, केवड़ा के फूल से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं को पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कहते हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम कुरु मनोरथ। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।